बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फल और खुशमिजाज जानवर रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बंदर था, चिंटू बंदर। चिंटू बहुत फुर्तीला था। पेड़ से पेड़ कूदना, उल्टी सीधी हरकतें करना, यह सब उसे खूब आता था। मगर उसकी एक आदत बहुत खराब थी। उसे लगता था कि दूसरों को बेवकूफ बनाना ही असली चालाकी है। जंगल में एक और जानवर था, मोटू हाथी। मोटू बहुत ही सीधा सादा, नेक दिल और मददगार था। उसे केले बहुत पसंद थे। रोज सुबह वह नदी के पास वाले केले के पेड़ों से केले खाता और फिर सब जानवरों को जोर जोर से नमस्ते करता। चिंटू रोज यह सब देखता और मन ही मन सोचता, काश ये सारे केले मुझे मिल जाए। एक दिन उसे एक शरारती तरकीब सूझी। वह हाथी के पास गया और गंभीर बनकर बोला, हाथी भैया, आपने सुना क्या? हाथी बोला, क्या हुआ चिंटू? चिंटू ने आंखें घुमाईं और धीरे से कहा, जो हाथी बहुत ज्यादा केले खाता है उसकी सूंड छोटी हो जाती है। हाथी डर गया। अरे बाप रे, सच में? चिंटू बोला, हाँ हाँ, जंगल के दूसरे पार एक हाथी की सूंड देखी थी मैंने। डर के मारे मोटू हाथी ने उसी दिन केले खाना छोड़ दिया। अब क्या था? चिंटू खुश होकर रोज सारे केले अकेले खाने लगा। सुबह, दोपहर, शाम, बस केले ही केले। कुछ ही दिनों में उसका पेट इतना बड़ा हो गया कि चलते समय धप धप की आवाज आने लगी। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता तो फिसल जाता। एक दिन वह तेजी से पेड़ पर चढ़ रहा था कि धप्पा, सीधा नीचे गिर पड़ा। पास में बैठे खरगोश, लोमड़ी और तोता यह देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। खरगोश बोला, अरे चिंटू, तुम बंदर हो या केला गुब्बारा? तोता बोला, लगता है किसी ने ज्यादा ही केले खा लिए। उसी समय मोटू हाथी भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि चिंटू हाफ रहा है। हाथी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ चिंटू? लोमड़ी ने सारी बात बता दी। हाथी समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ था। हाथी को गुस्सा नहीं आया। वह मुस्कुराया और बोला, चिंटू, चालाकी और समझदारी में फर्क होता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती। चिंटू को अपनी गलती समझ आ गई। उसकी आंखें झुक गईं। उसने सबके सामने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। सब जानवरों ने मिलकर तय किया कि अब केले सब मिल बांट कर खाएंगे और कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा। कुछ ही दिनों में चिंटू फिर से फुर्तीला हो गया और इस बार वह शरारती नहीं, समझदार बंदर बन गया।